गुड मॉर्निंग। आज आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 और मैथ्स के अंतर्गत ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको एपी सीरीज की प्रॉब्लम जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और यह समांतर श्रेणी हिंदी में, इसके अंतर्गत कोई भी टर्म एक निश्चित डिफरेंशिएशन आगे बढ़ता है और यहाँ पर हमारे पास इस एपी के अंतर्गत कोई भी एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 3, 5, 7, 9 डैश डैश। तो ये जो नंबर हैं इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है जो कि कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसमें पहला टर्म ए कहलाता है, फर्स्ट टर्म, इसको हम प्रथम पद ए कहते हैं। इसमें जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करके निकाला जाता है। जैसे 5 - 3 ये 2 प्राप्त होता है और इसका लास्ट टर्म फाइंड करने कहा जाता है तो उसे ए एन कहा जाता है। और इसमें कुल कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जिसे हम एन कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या एन कहलाती है, जबकि ये लास्ट टर्म कहलाता है। इस तरह से ये हमारे पास जानकारी होती है किसी भी चीज की। ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा। अब हमारे पास जो कुल फार्मूले हैं वो फार्मूलों की संख्या में पहला फार्मूला है nth टर्म, nth टर्म जिसे हम लास्ट टर्म कहते हैं, उसका फार्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवां पद। फिर इसके बाद सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग, एस एन इक्वल n/2 a प्लस ए एन, ये शॉर्ट टर्म वाला फार्मूला है। और इसी का बड़े रूप में ए एन एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से ये n पदों का योग का 2 फार्मूले हैं। एपी सीरीज को सॉल्व करने के लिए ये सफिशिएंट फार्मूले हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 में ये स्टार्टिंग फर्स्ट जो है उसकी प्रॉब्लम है और इसमें हमको कोई एक चीज अननोन है जिसमें डैश डैश लगा हुआ है, रिक्त स्थान है, वो फाइंड करना है आपको। तो हमारे पास पहले ये प्रॉब्लम, जैसे आपका पहला वाला प्रॉब्लम में A7 D3 N8 है और AN क्वेश्चन मार्क है। तो सॉल्व होगा ये AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, AN इक्वल A की वैल्यू 7, N की वैल्यू 8 माइनस 1 और D की वैल्यू मल्टीप्लाई में है यहाँ पर गुणा के रूप में 3। तो AN इक्वल 7, 8 माइनस 1 7 इंटू 3, AN 7 और ये 21, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 28, ये आंसर। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको A इक्वल -18, D इक्वल 10 and we have to find
क्वेश्चन मार्क है, ये प्राप्त करना है आपको, और जबकि ए एन दिया है 0। इसके लिए भी आपको ए डी और ए एन है और एन फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला भी यही रहेगा, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सॉल्यूशन के रूप में। अब आप ए एन की वैल्यू पुट करेंगे 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है, और इनटू का साइन, और डी की वैल्यू है हमारे पास 10। -18 का पहले यहाँ ट्रांसफर करेंगे, +18, फिर उसके बाद n, आप 10 को अंदर ले आइए तो 10n -10 ये, फिर 18 -10 इससे जाएगा तो +10 ये, यहाँ पर 0 आपको फाइंड करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये, और n फाइंड करना है, तो -10 का +10 हो गया, और यहाँ पर ये 10n, तो ये 28 इक्वल 10n, n इक्वल 28/10, तो ये n इक्वल 2.8, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी नंबर आप टर्म जो होता है वो हमारे पास डेसिमल या फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और यदि प्रॉब्लम में आपका इस तरह से हो जाए, यदि क्वेश्चन नंबर 2 को हम इस रूप में अभी लिखे हैं कि ए और डी और इस तरह से, और एन फाइंड करना है, तो आप ए की वैल्यू -18 और डी आपको क्वेश्चन मार्क है, एन की वैल्यू 10 दे दिया जाए, और ए एन 0, तो फिर हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यदि इस प्रकार से देते, जैसे एक्सरसाइज में दिया हुआ है इस टाइप पे, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू -18, जबकि आपको n 10 - 1 और d आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो -18 + 18, तो 10 - 1 9 d, और d इक्वल 18/9, 9 × 18, और d इक्वल 2। ये आपका बुक के प्रॉब्लम के हिसाब से है, और ये मैंने थोड़ा चेंज करके यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, में जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ का 3 है, इसका सॉल्यूशन ए आपका क्वेश्चन मार्क है, फाइंड करना है, डी इक्वल 3 दिया हुआ है, एन इक्वल 18, और ए एन इक्वल -5। तो फार्मूला यही रहेगा एन टर्म का, ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन है यहाँ पर -5, जबकि ए की वैल्यू फाइंड करना है,
प्राप्त करना है और n की वैल्यू 18 -1 इंटू और d की वैल्यू 3। तो इस तरह से ये -5 और a 18 -1 17 इंटू 3 -5 a प्लस और ये हो जाएगा 51। अब 51 को अब सब ले आइए तो -5 और -51 इक्वल a, तो a इक्वल हो जाएगा यहाँ पर -56 इस तरह से। और यदि यहाँ पर d की वैल्यू यदि नेगेटिव रख दी जाए, यदि हम d की वैल्यू को नेगेटिव रखते हैं तो देखते हैं क्या होगा। जैसे प्रॉब्लम में थोड़ा यहाँ साइन चेंज रहता है तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और -3 तो -51, -51 इससे जाएगा +51 और जिससे आंसर आपका 46 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। यदि यहाँ पर हम लिख देते हैं, यदि d इक्वल -3 रख दिया जाए और यहाँ क्वेश्चन में भी -3 कर दिया जाए तो आपका प्रॉब्लम में आ जाएगा यहाँ पर -3, यहाँ -3 और ये सॉल्व होगा तो यहाँ पर -51 हो जाएगा, -51 से जाएगा +51 और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व होकर यहाँ पर आ जाएगा 46। ये प्रॉब्लम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको a इक्वल -18.9 दिया गया है, जबकि d इक्वल 2.5 n क्वेश्चन मार्क और a n आपको दिया गया है 3.6। तो प्रॉब्लम में a n इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। अब a n की वैल्यू है हमारे पास 3.6, a की वैल्यू आपको -18.9 n क्वेश्चन मार्क और d की वैल्यू आपको दी गई है 2.5 ब्रैकेट 3.6, ये -18.9 इस तरह प्लस में आ जाएगा ट्रांसफर करने से 18.9 और ये n-1 और इंटू में 2.5। ये अब ये प्लस किया जाएगा तो 9 और 6 15, फिर 8 और 3 11 और 12 और यहाँ पर 2 हो जाएगा और पॉइंट ये लग गया यहाँ पर, जबकि n-1 और इंटू में 2.5, ये 2.5 डिवाइड में चले आएगा तो 22.5 अपान 2.5 और यहाँ पर n-1 बचेगा। ये अब ये डेसिमल दोनों का अलग हो जाएगा, 225 अपान 25 इक्वल n-1 और ये डिवाइड होगा 9 टाइम्स तो 9 + 1 -1 का इस तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो n 9 + 1 तो n इक्वल 10। ये प्राप्त हो जाता है प्रॉब्लम में। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.2 है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें चूज द करेक्ट आंसर है, जिसमें आपको बताना है 30 टर्म ऑफ द एपी, 30 टर्म ऑफ एपी
जबकि आपको AP दिया हुआ है 10, 7, 4 डैश। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? A इक्वल 97, B इक्वल 77, C इक्वल -77 या फिर D इक्वल -87। तो हमारे पास ये सीरीज दी गई है, इसमें फर्स्ट टर्म A इक्वल 10 है। कॉमन डिफरेंस जिसे हम हिंदी में सर्वांतर कहते हैं, ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकलेगा। 7 - 10 -3। यदि टर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, तो आप समझ जाइए कि D की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और यदि पर बढ़ते क्रम में दिया जाता टर्म तो D की वैल्यू प्लस में आती। अभी हमको 30 टर्म चाहिए, तो N इक्वल 30 है और आपको A30 फाइंड करना है कि तीसरे 30 मतलब तीसरे नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। तो AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D। N की जगह हमने 30 लिख दिया, 10 और N-1 मीन 30 - 1 और इंटू D की वैल्यू -3। तो A30 10 और यहाँ 30 - 1 29 इंटू -3। A30 10 और ये आ जाएगा इंटू करने से प्लस माइनस 29 इंटू 3 तो 87 और इस तरह से A30 आ जाएगा -77। तो आपका C नंबर का आंसर हो जाएगा ये क्लियर कि तीसरे नंबर पर आपका जो पद है वो -77 है। राइट, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब इसके बाद यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम में, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है विच टर्म ऑफ AP है आपका 3, 8, 13, 18 डैश इज 78। ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया। वर्ड प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि आपसे कहा गया है कि कौन सा टर्म इस AP में 78 है। मतलब आपको फर्स्ट टर्म डिफरेंस और ये डैश करने के बाद यदि आपको लास्ट टर्म पूछ रहा है कि ये 78 किस टर्म पे आएगा, विच टर्म, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो आपका सॉल्यूशन में A इक्वल 3, D इक्वल 8 - 3 इक्वल 5 और ये लास्ट टर्म है अभी आपका AN इक्वल 78 और N फाइंड करना है आपको। तो आपका ये nth टर्म का फार्मूला लगेगा A प्लस N-1 इंटू D। ये आएगा 78, A आपको 3 दिया हुआ है प्लस, और जबकि आपको N फाइंड करना है और D की वैल्यू आपको दी गई है 5। 78 - 3 N-1 और ये 5, तो 75 और ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो N-1 और ये 15 टाइम्स जाएगा तो N इक्वल हो जाएगा 15 + 1 16। ये आंसर आता है कि आपका 16 जो टर्म है वो 78 होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी एक्सरसाइज 5.2 के प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व होते रहेंगे। थैंक यू।